सभी को नमस्कार। कैसे हो? आज के सेशन का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन या आप हिंदी में बोल सकते हो आंशिक अवकलज। यहां पर तो पिछली क्लास में पढ़ने आंशिक अवकलन और साधारण अवकलन के बारे में डिफरेंस देखा था कि साधारण अवकलन जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल जो डिफरेंशिएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, उसमें देखिए क्या होता है कि जो भी कोई अपने पास फंक्शन होगा वो फंक्शन एक से अधिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होगा। और जब किसी फंक्शन का एक से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड होगा, एक से अधिक चर राशि पर डिपेंड होगा, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते समय दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेते हैं भी। ये इसकी थ्योरी कहलाती है। बीच में आपको एक मैसेज देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, यदि आपको इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस जो अपने मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है, इस मैथ्स के टॉपिक के यदि आपको मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके या आप इस नंबर के ऊपर 9829848786 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपको इनके जो पीडीएफ मिलेगी, इनका कोई चार्जेज नहीं होगा। आपकी हेल्प के लिए मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है क्या। फिर दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अपनी एक्सरसाइज दे रखी है पार्शियल डिफरेंशिएशन की या आंशिक अवकलज की, देखिए आप सब जानते हैं कि सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड पर सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं मेन क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊंगा, बाकी आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिए। कहीं आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको इन जो क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो इन पीडीएफ का कोई चार्जेज आपके नहीं लगेगा। आप मैसेज करो, व्हाट्सएप करो उनके, मैं आप टेलीग्राम में पे इसको जो ये अपने पास पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इनको निकलवा सकते हैं, ठीक है क्या। तो देखिए आज के सेशन का टॉपिक अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, आपको एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा। फिर बताना चाहूंगा कि सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं मेन क्वेश्चन एग्जाम ऑफ यू से कि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। तो देखिए आज के सेशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बताया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, यहाँ पर, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए अब सिंपल सा है कि मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है कि यू का, इसको देखना यहाँ पर दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है यू वाला। ये यू वाला फंक्शन है, इस आर वेरिएबल है, समझना है आपको, कुछ भी नहीं है। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप यहाँ पर। ये फंक्शन इस आर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है यू वाला, और ये फंक्शन जो यू है ना ये आर के ऊपर डिपेंड है। आर का जो फंक्शन है ना ये दे रखा है भी कि आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट, आपको ये वाली वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है भाई। यहां पर ये लीजिए, ठीक है क्या। अब देखिए यहां पर दे रखा है इस u का x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, इस u का y के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन कर रखा है। अब यहां पर ये u है ना r के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है, ये r के रूप में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है भाई। यहां पर ये लीजिए, तो पहले मैं यहां से एक रिजल्ट बनाऊंगा यहां से, और उस रिजल्ट का यहां हेल्प करके मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, आंशिक अवकलज करूंगा भाई मैं इसका यहां पर, ठीक है क्या। तो देखिए मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। आर को मैं यू लिख सकता हूं भाई यहाँ पर, ये लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं भाई यहाँ पर, ठीक है क्या। चलिए तो देखिए आगे, अब मैं क्या करूंगा, इस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में आर का डिफरेंशिएशन करूंगा भाई मैं यहाँ पर। तो क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया भाई यहां पर। तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया भाई यहां पर। फिर ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कौन सा हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक का अवकलन हो रहा है अभी। तो y क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, कांस्टेंट हो जाएगा भाई। y मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है क्या। देखिए तो आगे, अब मैं इस y का क्या बन जाएगा 0, इस 2 से मैं 2 कैंसिल करूंगा। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल r अपॉन डेल x किसके इक्वल हो गया, x बन गया अभी ये वाला। और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r के इक्वल आ गई भाई यहां पर, ठीक है क्या।
जब मैं ये वाला डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका y के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू निकालूंगा, डेल आर अपॉन डेल y बनेगा भाई यहां पर। ठीक है क्या? चलिए तो अब यहां पर अब करेंगे अपने, क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी हेल्प ले लेंगे अपने। यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया? तो देखिए मुझे फंक्शन क्या दे रखा है यहां पर, मुझे फंक्शन दे रखा है क्या कि यहां पर दे रखा है u इज इक्वल एफ आर दे रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है क्या? चलिए इस फंक्शन का मैं क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x यहां पर, ये लीजिए। तो ये क्या बनेगा, डेल u अपॉन डेल x बनेगा। इसका लिखूंगा एफ डैश आर बन गया अभी, और इस r का डिफरेंशिएशन डेल r अपॉन डेल x बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए। क्लियर है क्या? अब मैं इस डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह ये वाली वैल्यू यहां पर सबमिट करूंगा, पुट कर दूंगा यहां पर। तो क्या बन गया मेरा, डेल यू अपॉन डेल एक्स बन गया, यहां क्या आ गया एक्स अपॉन आर, और ये बन गया एफ डैश आर बन गया ये वाला। ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने एक बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर चुका हूं भाई यहां पर। क्लियर है क्या? चलिए तो आगे देखिए इधर। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का दोबारा ये वाली वैल्यू निकालने, तो x के रेस्पेक्ट में दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा। तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बन गया भाई यहां पर। ये u अपॉन v से करेंगे तो हर का वर्ग आर स्क्वायर, फिर यहां लिखूंगा हर अंश का उकलन, तो x इस एफ डैश का क्या बन गया, एफ डबल डैश आर बन गया, आर का डिफरेंशिएशन डेल आर अपॉन डेल एक्स बन गया। ठीक है क्या? चलिए यहां पर अब क्या, एक सेकंड थोड़ा सा ये लीजिए, इसका हो गया ना, ये ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फिर प्लस लिखूंगा, एक्स का क्या हो गया 1, और मेरे पास क्या आ गया एफ डैश आर बन गया। अभी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस इस नीचे वाले करेंगे, क्या करेंगे भी, एफ डैश एक्स लिख दो आप यहां पर, एक्स एफ डैश आर, और फिर इस आर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स बनेगा भी यहां पर, ये लीजिए। ठीक है क्या? क्लियर हो गया? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, यहां पर इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, और फिर इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी भाई यहां पर। ठीक है क्या? तो चलिए अगली नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट पेज में इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन। क्या बन गया अभी यहां पर, मैं लिखूंगा डेल यू अपॉन डेल आर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हर का वर्ग था मेरे पास यहां पर, हर। ठीक है क्या? चलिए आगे यहां पर, यहां लिखेंगे एक्स डबल डैश एफ एक्स डबल डैश आर, फिर आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया, फिर एक्स का 1 बन गया, एफ डैश आर बन गया, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे भी यहां पर, इसको चेक कर लो भी यहां पर देखिए, फिर माइनस ये जो मेरे पास फंक्शन वो लिख दूंगा, आर का लिखूंगा डेल आर अपॉन डेल एक्स यहां पर। तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स एफ डैश आर, और यहां लिखूंगा डेल आर अपॉन डेल एक्स यहां पर। ठीक है क्या? वैल्यू पुट कर दो भी यहां पर, तो क्या बन गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या आर यहां पर एक्स एफ डबल डैश आर बन गया, इसकी वैल्यू क्या थी भाई, एक्स अपॉन आर थी भाई यहां पर, फिर एफ डैश आर बन गया, ये लीजिए एक्स एफ डैश आर, यहां इसकी वैल्यू क्या थी भाई अपने पास, एक्स अपॉन आर वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ये मेरे पास नीचे आ गया आर स्क्वायर बन गया अभी। ठीक है क्या? इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा भाई मैं यहां पर, तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश आर बन गया, ये आर से आर कैंसिल हो गया, ये आर यहां मल्टीप्लाई होगा तो आर क्या बन गया, एफ डैश आर बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है क्या? चलिए भाई आगे, फिर आगे माइनस, यहां पर ये x और x मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर, और एफ डैश आर बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए, और डिवाइड में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया यहां पर। ठीक है क्या? क्लियर हो गया? ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन देखें यहां पर, ये एक वैल्यू में यहां निकाल ली भाई मैंने यहां पर, ये लीजिए, दूसरी वैल्यू मुझे ये निकालनी है। क्लियर हो गया? तो देखिए अपन क्या करेंगे, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यूं देखिए
कि अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक, मतलब जैसे यदि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है भाई यहां पर, ये लीजिए। अब इसी फंक्शन का यदि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखूं तो करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो आप लिखेंगे वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर, यहां पर ये लीजिए। इसमें वेरिएबल नहीं है अपने पास, यहां पर क्लियर है क्या, वेरिएबल नहीं है तो मैं लिख दूंगा क्या, आर एफ डैश आर बन गया भाई, ये लीजिए क्लियर हो गया। इसमें क्या आ गया, एक्स स्क्वायर है तो वाई के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन आर, और मैं लिखूंगा एफ डैश आर कर लिया यहां पर, और नीचे क्या बन गया भाई मेरे पास, ये बन गया आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर है क्या। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करें आप यहां पर प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा डेल स्क्वायर यू एंड डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बनेगा भाई यहां पर। लेफ्ट का लेफ्ट में प्लस करेंगे और राइट का राइट साइड में आप प्लस कर लेंगे भाई यहां पर। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैंने एक डिफरेंशिएशन लिखा है और फिर दूसरा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, जैसे पूरा x के रूप में तो x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दीजिए यहां पर। अब थोड़ा सा देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर, देखिए थोड़ा सा क्या होगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो यहां पर वन अपॉन आर स्क्वायर दोनों में है, तो ये तो मेरे पास कॉमन आ गया भाई वन अपॉन आर स्क्वायर, तो क्लियर हो गया। क्या बचेगा, इसको और इसको प्लस करो तो ये वाला से, देखिए इसमें क्या थोड़ा सा लाइट के इश्यू की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गए अपन यहां पर, तो ये कोई देखो टेक्निकल मिस्टेक है चलती आई है। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है अभी, कई बार क्या देखिए कि प्रॉब्लम आती है तो हो ही जाती है, आप इसको टेक्निकल इश्यू माने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस किया तो ये वाली लेफ्ट साइड तो मैंने लेफ्ट में प्लस कर दी भाई यहां पर, थोड़ा सा देखिए इसको, लेफ्ट की तो लेफ्ट में प्लस कर दी, गौर से देखना थोड़ा सा इसको यहां पर। वन अपॉन आर स्क्वायर मैंने क्या लिया, एल कॉमन लेके इसको कर लिया। इन दोनों को प्लस करूंगा तो देखिए एफ डबल डैश आर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। ये वाला और ये वाला दोनों का कॉमन है तो क्या बन जाएगा अपने पास यहां पर, टू आर एफ डबल डैश आर बन गया भाई यहां पर, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें इन दोनों वाली वैल्यू में इसमें ये दे रखा है ये दे रखा है, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपके पास एफ डबल डैश आर, ये वैल्यू बन गई भाई यहां पर। देखिए थोड़ा सा आप ये मत समझना कि 12th क्लास की तरह सर आप ना इसका पूरा डिटेल, तो कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप ना खुद भी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर लिया भाई यहां पर, इन दोनों को प्लस किया, डायरेक्ट स्टेप लिखे भी मैंने यहां पर, ये आपको खुद थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखे यहां दे रखा अपने क्वेश्चन में, इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या क्वेश्चन में, आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर पुट करूंगा भाई मैं यहां पर, देखिए तो मेरे पास क्या बन गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल यहां पर, ठीक है। बाहर क्या दे रखा है, वन अपॉन आर स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करूं, आर स्क्वायर करूंगा भी, तो क्या बन गया, आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए ठीक है क्या। ये क्या बन गया मेरा, टू आर और एफ डैश आर बन गया अभी यहां पर, ये क्लियर हो गया। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर लिखूंगा तो माइनस आर स्क्वायर एफ डैश आर यहां पर, ये बन गया अभी यहां पर, ये लीजिए क्लियर है क्या, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करो आप, इस आर स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर बन गया। फिर आगे मल्टीप्लाई करो इसको, वन अपॉन आर स्क्वायर और यहां क्या आ गया, टू आर एफ डैश आर बन गया, क्लियर हो गया। उससे मल्टीप्लाई करो अपने पास यहां पर, उससे आगे वाले से, तो क्या बनेगा अपने पास, ये वन अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर बन गया। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यहां से एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भाई अपने पास, एफ डबल डैश आर बच गया, ठीक है क्या, प्लस क्या बच गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है क्या, और मेरे पास क्या बच गया भाई, वन अपॉन आर एफ डैश आर बन गया, और माइनस में क्या बच गया, एफ डैश आर बन गया अभी यहां पर। ये वाली एलएस वैल्यू दे रखी है, इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है तो आप इसको देख लेना। तो इसमें यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करने पर अपने ये आंसर बन गया अभी यहां पर। देखिए नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है कि u इज इक्वल, ये दे रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए u इज इक्वल ये दे रखा है भाई, ठीक है।
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि इसको और इसको, इन तीनों का डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड के रूप में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यू ऐसी कैसी बन जाए। तो फंक्शन आपको दे रखा है भाई, यहां पर क्या दे रखा है फंक्शन, यहां पर u इज इक्वल लोग या एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये दे रखा है भाई यहां पर। क्लियर है क्या? अब इस फंक्शन का u का x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष इसका मैं आंशिक अवकलन लिखूंगा, तो क्या बन गया मेरा डेल u अपॉन डेल x बन गया अभी यहां पर। तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स, यहां आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बन गया 1 अपॉन जेड लोग x की टर्म है। ठीक है, फिर क्या करूंगा भाई यहां पर, इसका लिखे किसका, अब x का, यहां क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 0 इसका 0, यहां बन गया क्या 3yz बन गया अभी। तो मेरे पास डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आ गई भाई 3x स्क्वायर माइनस 3yz, और नीचे बन गया मेरे पास x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz, यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई यहां पर। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक वैल्यू आ गई, अब मैं क्या करूं डेल यू अपॉन डेल वाई लिखूं, तो आप यहां से डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए अब ये 12th क्लास की तरह नहीं करेंगे कि सर ना इन सब तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन बताओ या अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, तो यहां पर इसको अकॉर्डिंग टू सम्मिति के आधार पर x के रेस्पेक्ट में करते हो तो ये रिजल्ट आता है। समझो इस चीज को, x के रेस्पेक्ट में कर, आप अलग अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, 3 स्टेप बनेंगे आपके। मैं डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं। देखिए मैं लिखूं यहां पर क्या, दूसरा डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे तो क्या बनेगा देखना, x के रेस्पेक्ट में यह है ना एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो y के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस, इसमें x नहीं है ना, तो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा एक्स वाई जेड, तो वहां लिखूंगा क्या लिखूंगा देखिए 3y स्क्वायर माइनस 3x है तो yz आया, और y है तो क्या आएगा xz आएगा, और नीचे वाली वैल्यू आप ऐसे कैसे लिखेंगे, इसमें x के रेस्पेक्ट में किया तो yz आया, या y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो xz आएगा भाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकंड है। थर्ड वाली डेल यू अपॉन डेल वाई जेड देख लीजिए भाई इसको यहां पर, ये लीजिए। ठीक है क्या, चलिए अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख के बता दो भाई, है ना, तो आप खुद बताइए क्या आएगा। देखे करो, देखे कौन करिए, देखे प्रैक्टिस करिए, देखे इसके देखे देखिए कुछ नहीं है, y के रेस्पेक्ट में किया तो y स्क्वायर आया, z के रेस्पेक्ट में करूं तो क्या आएगा z स्क्वायर आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 3z स्क्वायर माइनस y के साथ, y के रेस्पेक्ट तो xz आता है, तो z के रेस्पेक्ट में क्या आएगा xy आएगा, तो क्या बन गया 3xy, और नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या बन गई, ऐसे कैसे बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। आ गई तीनों। अब इन तीनों को मैं क्या करूंगा भाई प्लस करूंगा, मुझे आंसर लेना है भाई यहां पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को प्लस कर दो, तो यहां बन गया डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल जेड। यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, तो क्या था 3x स्क्वायर माइनस 3yz, और नीचे वाली वैल्यू क्या थी भाई एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, प्लस y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और नीचे क्या बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz यहां पर। ठीक है क्या, अगला इसका क्या आएगा y के रेस्पेक्ट में 3z स्क्वायर माइनस 3xy, और नीचे मेरे पास x क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब, और माइनस का 3xyz बन गया अभी यहां पर। क्लियर है क्या, ठीक है क्या, नीचे वाली टर्म सबकी कॉमन है, तो मेरे पास नीचे वाला तो आ गया सेम, ऐसा कैसा, क्या आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz यहां पर हो गया। ऊपर क्या बचेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब बोले ऑर्डर में लिखे इनको 3y स्क्वायर
3z स्क्वायर, फिर क्या लिखूंगा 3xy, 3 क्या लिखेंगे आगे 3yz और 3xz आ गया अभी यहां पर, क्लियर हो गया। ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स जेड, ये बन गया। और नीचे वाली ये इसका फैक्टराइजेशन होता है बेटा, इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बनती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड, ये एक फैक्टर होता है। इसका नेक्स्ट आगे की स्टेप होती है, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ये माइनस वाई जेड एंड एक्स जेड, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, आपके पास 3 रह गया और नीचे क्या बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पर राइट साइड हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है क्या, सिंपल सा है। डिफरेंशिएशन वही है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, केवल पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलज है। तो इसमें जो अपना फलन होगा वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड होगा। तो जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो आप उसमें क्या करेंगे, जिसके साथ अवकलन करेंगे बाकी अन्य को क्या करेंगे कांस्टेंट करेंगे। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। आप किसी भी मैथ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का पेपर, आप पुराने पेपर आप देखिए, उनमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन श्योर मिलेंगे आपको। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहां पर, सिंपल सा है बिल्कुल। ये वाला फंक्शन दे रखा है भाई मेरे पास, इस पूरे फंक्शन का ऐसे ये रिजल्ट निकालना है भाई यहां पर। ठीक है, चलिए तो देखिए मेरे पास फंक्शन दे रखा है क्या, u इज इक्वल लोग या लिखूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये दे रखा है भाई। ठीक है क्या, चलिए एक बार क्या करो, आपको ये वैल्यू निकालनी चाहिए, निकाले चाहिए, डायरेक्ट लिखेंगे अपन यहां पर। ठीक है, सीखेंगे इस चीज को। चलिए पहले मैं क्या करता हूं, जैसे इसका y के ये वाला कर लेते हैं अपन, y के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा डेल u अपॉन डेल y। तो बेटा पहले log x है तो लिखूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है क्या, चलिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब ये x का क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा अभी यहां पर। ये लीजिए थोड़ा सा इसको ये लीजिए। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में किया तो अब एक्स स्क्वायर का 0 इसका 0 तो क्या बन जाएगा यहां पर 2y आ गया अभी। अब मैं क्या करूं, देखिए ये y के रेस्पेक्ट में किया, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अपना ये फंक्शन क्या बन गया डेल u अपॉन डेल y, और यहां मेरे पास आ गया 2y और ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में। ठीक है क्या, चलिए अब देखिए अपन डायरेक्ट लिखना सीखते हैं। यहां पर आपके पास 1 अपॉन एक्स आता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हो भाई, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करते हैं भाई यहां पर। तो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लीजिए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा भाई यहां पर। क्लियर है क्या, तो बताइए क्या बनेगा, किसके रेस्पेक्ट में करूं z के रेस्पेक्ट में करो तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z बन जाएगा मेरा। यदि मैं z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या लिख दूंगा यहां पर 2z लिखूंगा, मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है भाई यहां पर। ठीक है क्या, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या z के रेस्पेक्ट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y एंड डेल z, तो बेटा क्या बनेगा 2y माइनस का 2z अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y एंड डेल z की वैल्यू क्या आ गई -4yz, और नीचे क्या बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया भाई यहां पर। ये लीजिए ठीक है, चलिए आगे देखो, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं भाई यहां पर। ये लीजिए हो गया। अब ये जो डिफरेंशिएशन लिखा है ना वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से हो रहा है, तो मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, देखिए एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड भाई यहां पर। ये लीजिए हो गया। इससे एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 4y 4
एक्स वाई जेड बन गया अभी यहाँ पे, ये लीजिए। और नीचे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई भाई यहाँ पे, ये लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। एक लिखा है मैंने, अब इनके दो के डिफरेंशिएशन नहीं लिखना है, सीखे आप इस चीज को, ठीक है क्या। तो मुझे ये वाली वैल्यू लिखनी है भाई सबसे पहले। तो देखिए जब y और z लेता हूं तो एक्स वाई जेड आएगा ऊपर यहां पर, ये लीजिए, सिंपल सा है। और x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, y, या लिखूंगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिखूंगा, डेल z और डेल x। आप यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे तो -4xyz और नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बन गई। और थर्ड वाली में भी आप ये लिखेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा है तो लिखेंगे आप क्या, z इज इक्वल डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x एंड डेल y। तो आपके पास -4xyz और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस थर्ड इक्वेशन बन गई भाई यहाँ पे। क्लियर हो गया, ठीक है क्या। तो अब आप देखिए यहाँ तीनों इक्वेशन अपने पास सेम आ गई, तो मेरा ये इक्वेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है। तो आप ये अपन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा है, मैं इसके क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करिए। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको मैसेज कर दिए, आप इस पर लिखना। और यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो मुझे ना मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए, थैंक्स यहाँ पर।